हेलो जो साइंस पीरियड में आपका स्वागत है। साइंस पीरियड आपके लिए लेकर आया फिर से एक नेक्स्ट वीडियो और हम इसमें कवर करेंगे बेटा। इससे पहले हमने वीडियोस बहुत सारी बना चुकी हैं इस सारे चैप्टर्स के ऊपर। हमने ये बताया है कि लाइट क्या होती है, लाइट कितने टाइप्स की मतलब लाइट जो होती है वो किस फॉर्म में चलती है, वेव में चलती है, पार्टिकल्स में। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि लाइट जब आती है तो स्पेक्ट्रम होता है क्या। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि लाइट जब ट्रेवल करती है तो प्रोपोगेट करती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया है। लूमिनस एंड लो लूमिनस ये ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, आप कहाँ पर जान करके देख सकते हैं। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि भाई जब लाइट किसी मीडियम में चलती है, पहली बात तो आपको बता दो लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि चलना है, लेकिन हम इंसान हैं तो हमें चलना होगा तो किसी सरफेस की जरूरत पड़ेगी, उस पर पैदल करके चलेंगे। लेकिन लाइट को चलने के लिए क्या चाहिए, लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम कहेंगे कि लाइट जहाँ भी जा रही होगी, जिस मीडियम से होकर के जा रही होगी, आखिरकार वो मीडियम किस टाइप का होगा, ये बताने के लिए लाइट के हिसाब से हमने मीडियम को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। यस, चलो देखते हैं। लाइट जब एयर में चलती है तो वो क्या होता है, एयर क्या चीज़ होगी। और लाइट कभी कभी क्या होता है ना, लाइट जिस मीडियम से होकर के जाती है, कभी कभी क्या होता है कि लाइट पूरी चली जाती है। और कभी कभी लाइट क्या होता है जब उसमें डाली जाती है ना किसी ऑब्जेक्ट में तो वो टकराती, वो अंदर जाती ही नहीं है, बाहर पहुंच जाती है। और कभी कभी लाइट क्या होता है जिसे ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो कुछ हिस्सा जा पाता है और कुछ लाइट वापसी पहुंच जाती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट डाली जाती है ना भाई साहब, वो सारी की सारी उसके अंदर पहुंच जाती है। इसके हिसाब से हमने ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा है। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करने वाले हैं बेटा, सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट। अब जानते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। यस, चलो देखते हैं बेटा ट्रांसपेरेंट क्या होता है, नाम में इसका काम छुपा है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट को ट्रांसफर ही होना उसमें से, तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। चलो देखते हैं डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या कहना कि मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपगेट कंप्लीटली, यानी कि लाइट जो है ना उस ऑब्जेक्ट में पूरी तरीके से कंप्लीटली घुस जाती है, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। चलो मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दे रखा है एयर है ऐसा। चलो देखते हैं। मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। जब यहाँ सन होता है तो सन से लाइट आती है, तो सन से जो लाइट आ रही है ना, सन से मान लीजिए इस वाले सरफेस एरिया से लाइट निकल के इधर आ रही है, यहाँ से आई है 5 रे। कितनी रे आई है बेटा, मान के चलो 5 रे आई है, 1 2 3 4 5 रेज आई हैं। और यहाँ पर एयर है और अर्थ का सरफेस ये है, तो अब पता चला कि 5 रे आई हैं और पाँचों की पाँचों एयर में चली गई। और ये जो मीडियम हो गया ना एयर भाई साहब, जो एयर हमारा मीडियम हो गया, यही हो गया ट्रांसपेरेंट। यस, ऐसा मीडियम जिस मीडियम पर हम लाइट डाल रहे हैं और जो लाइट जितनी रेज निकली है सोर्स है, उस दूसरे वाले मीडियम में उतनी ही रेज निकल जाती हैं, उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा था बेटा हमारा फॉर एग्जाम्पल एयर है ना। चलो अगला देखते हैं क्या होता है हमारे पास। अगला देखते हैं क्या होता है, अगला देखते हैं भैया। अब इसके पास आता है ट्रांसपेरेंट के बाद आता ओपेक। आप देख रहे हैं ओपेक क्या है, ओपेक क्या होता है, जब अब लाइट है हमारे पास, सोर्स है लाइट है ना, तो लाइट का सोर्स है ना, जब लाइट का सोर्स किसी ऑब्जेक्ट पड़ता है, ऐसे ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है कि लाइट उसमें से पार ही नहीं हो रही। मतलब जैसे मान लीजिए मेरा हैंड है, अब हैंड में तो मान लीजिए मेरे पास कोई टॉर्च है, अगर मैं टॉर्च इस तरह से मारूंगा उसमें लाइट पार होगी क्या, आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब यह है लाइट जब पड़ती है तो उस मीडियम को पार ही नहीं कर रही है, एक रे पार नहीं कर रही है भाई साहब। तो ऐसे रे को विजिबल रे पार ही नहीं कर रही है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि ओपेक थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपगेट, यानी कि लाइट भाई उसके अंदर प्रोपगेट यानी कि अंदर जाती ही नहीं है, अंदर घुसती ही नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं ओपेक। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल, वुड एंड मी, यू, आपकी टेबल, हर एक चीज़, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं ना अच्छी तरीके से परफेक्टली, वो सारे के सारे ओपेक है। देखो मेरे पास मार्कर ये भी ओपेक है, क्यों, क्योंकि भाई मैं लाइट जलाऊंगा ना, लाइट यहाँ पर, तो इसके आर पार नहीं जाएगी, है ना। ये देख रहे हैं आप, बताओ इसके पीछे कुछ है क्या, आप देखेंगे यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी तो आप सिर्फ इसे देख पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कुछ नहीं देख पा रहे होंगे, कोई लाइट टकरा के तुरंत वहाँ वापसी आ गई, अंदर नहीं जा रही है, और अंदर जाती तो फिर टकरा के वापसी आ सकती थी और इसके अंदर जो लिख रहा है ना वो दिख सकता था। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे मेटल हो सकता है ना, और ये बॉल हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल लाइट आर पार नहीं देख सकते उस ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अगला जो हमारा है ट्रांसलूसेंट क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या है ट्रांसलूसेंट इनका मिडिल है भाई, इनका बिल्कुल मिडिल,
ट्रांसलूसेंट की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है। चलो, थ्रो विच लाइट प्रोपगेट पार्शियली। हम क्या, वो सर पार्शियली क्या होता है? पार्शियली क्या होता है? पार्शियली को सुनो, पार्शियली मतलब ये होता है कि जो चीज़ आई है ना वो पूरी नहीं गई है, कुछ हिस्सा गया है, तो उसे ही कहते हैं हम पार्शियली। चलो देखते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो कुछ हिस्सा ही लाइट का जा पाता है और कुछ रिफ्लेक्ट होकर के बाहर पहुंच जाता है, कुछ जा पा रहा है। इसका बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत ज़रूरी भी होता है ऐसी जगह कि हम इसका कई जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कभी आपने गए हो पार्टी वार्टी बजाते हो गया, जब पार्टी वार्टी बजाते हो ना तो आप लोग हीरो हीरो बंठन के जाते हो, भाई ये चश्मा लगा के जरूर देखोगे, ये भयंकर बात समझ आ रही है। तो चश्मा आपने देखो बहुत कलरफुल आते हैं, ब्लैक कलर, कबीर सिंह का चश्मा आता है ना, बहुत ही कलरफुल कलर चश्मे आते हैं। तो चश्मे की बड़ी खास बात ये होती है कि लाइट जब आती है ना तो कुछ हिस्सा रेज तो अंदर आ पाती है, वो देख पाता है, और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्शन होकर के बाहर पहुंच जाता है। अधिकतर देखते हैं तो कुछ हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्शन हो बाहर पहुंच जाता है और कुछ अंदर जा पाता है। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को कहते हैं हम क्या? यस, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, और देखो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखिएगा। और है मेरे पास हनी, जो शहद होता है, शहद में आप देखेंगे यार, शहद में बेटा कुछ हद तक ही हम देख पाते हैं, उसके बाद मतलब चीज़ें बहुत धुंधली दिख जाती है ना। और आप देखते हैं साथ ही साथ बेटा हमारे का ऑयल है, किचन ऑयल होते हैं ना, किचन में जो ऑयल होते हैं वेजिटेबल्स, वो ऑयल्स होता है, घी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें कुछ हिस्से मतलब उसके आर पार बहुत धुंधला देख पाते हैं, है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, चलो सब्सक्राइब, लेकिन के अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे लेकर आएंगे वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताने वाले, उसके लॉस कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन पे न्यूमेरिकल किस तरह से करते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच है।